How are you? Fine. I hope you must be fine. And आप अच्छे होंगे. काफी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया. और पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था डेटा टाइप्स के बारे में, और मैंने आपसे डेटा टाइप्स के बारे में ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स मैंने आपसे बात किया था कि जावा में जो डेटा टाइप्स हैं, मैंने उसके पिछले वाले सेशन में आपसे मैंने डेटा टाइप्स के डेफिनेशंस के बारे में बात किया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड द एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट. ये तो डेटा टाइप का डेफिनेशन हो गया, जो हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा वैल्यूज को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, और इनपुट करने के लिए डेटा वैल्यूज को हम जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा वैल्यूज को यूज करते हैं उनको हम डेटा टाइप बोलते हैं. और हमने फिर लास्ट सेशन में जो अभी मेरा पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने कंप्यूटर चैनल पे, कंप्यूटर क्लासेस बाय सर मुकुल, उसमें मैंने आपसे बात किया था कि डेटा टाइप्स कितने ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जा सकते हैं. तो देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज. मैंने आपसे बात किया था कि 2 ब्रॉड कैटेगरीज डेटा टाइप्स की होती हैं. एक जो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है डेटा टाइप की, वो होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स, और फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और इंट्रिंसिक डेटा टाइप्स. मतलब ये एक ही डेटा टाइप्स के कई सारे नाम हैं, सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ. अब ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और प्रोग्रामिंग को समझने के लिए. डेटा टाइप्स के बारे में जानना कि वो लैंग्वेज, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, वो कितने डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है. तो मैंने आपसे बात किया, जो पहला डेटा टाइप्स है, जो पहला टाइप का डेटा टाइप्स है, वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप या इंट्रिंसिक डेटा टाइप, ये वो डेटा टाइप्स हैं बच्चों, जो डेटा टाइप्स मैंने बताया था आपको कि ये जावा के जो डेवलपर्स, दे वर वेरी काइंड एनफ, दे हैव डेवलप्ड एंड दे हैव गिवन इन द लैंग्वेज एंड इट कम्स इनबिल्ट. प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ये इनबिल्ट आपको बना बनाया, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, ये बना बनाया आपको जावा के डेवलपर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है. अब मैंने आपसे जो दूसरे टाइप के डेटा टाइप के बारे में बात किया था, वो था रेफरेंस और डेराइव्ड डेटा टाइप. तो रेफरेंस या डेराइव्ड डेटा टाइप, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डेटा टाइप्स होते हैं, क्लासेस, एरेस एंड इंटरफेसेस. तो क्लासेस जो है वो हम बनाएंगे, जाहिर सी बात है. अभी हमने जो पिछले सेशंस लिया था उसमें भी क्लासेस बनाने का तरीका आपको बताया था. हम प्रोग्रामिंग जो है जब जावा में करते हैं, तो जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा एक पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और जावा में जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो हम क्लास से ही स्टार्ट करते हैं. मतलब जैसे इसके पहले जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, जैसे सी प्लस प्लस जो है वो हाफ वे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हाफ वे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी. मतलब हाफ वो पीओपी सपोर्ट करती थी, हाफ ओपी सपोर्ट करती थी. तो उसमें हम फंक्शंस डायरेक्ट लिख सकते थे और फिर फंक्शंस को क्लासेस में कॉल कर सकते थे, वो अलग मेथोडोलॉजी था. लेकिन जावा में हम उन सब चीजों को, उन सारी खामियों को दूर करके, जो जावा के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जिसकी वजह से जावा आज भी बहुत ही पॉपुलर है, हम क्लास से ही शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम्स को लिखना. जो सबसे पहला वर्ड आता है वो उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, वो आता है क्लास. तो हम क्लास से ही प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं. क्लास, फिर उसका से क्लास का नाम, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर फंक्शन का नाम. तो इस तरीके से जितने भी हमको फंक्शंस डालने होते हैं एक क्लास के अंदर एक फंक्शन हो सकता है. मिनिमम और मैक्सिमम एन नंबर ऑफ फंक्शंस आप रख सकते हैं. फिर जो दूसरा जो डेटा टाइप है, जो रेफरेंस या डेराइव्ड डेटा टाइप में ही आता है, इसको हम रेफरेंस या डेराइव्ड डेटा टाइप को हम आपको ये बता दें कि रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं या डेराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं या
एक्सटेंसिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो ये सारे एक ही, जैसे उसके पर्यायवाची मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, बेसिक डेटा टाइप, फंडामेंटल या इनबिल्ट, वैसे ही ये रेफरेंस या डेराइव्ड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिनको हम एक्सटेंसिव डेटा टाइप भी बोलते हैं, ये दूसरी जो है ब्रॉड कैटेगरी होती है डेटा टाइप्स की। तो अब जो है ये आप समझ लीजिए कि उसमें दो के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है, एक क्लासेस और दूसरा एरेज, और तीसरा इंटरफेसेस हैं। इंटरफेसेस लेकिन वो आपके कोर्स से आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो क्लासेस के बारे में तो मैं आपसे जब पहले प्रोग्राम मैंने लिखा था, जब मैंने आइडेंटिफायर, मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि जब मैंने आइडेंटिफायर्स के बारे में बात किया था, सॉरी जब मैंने टोकन्स के बारे में बात किया था, तो उसका जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने क्लासेस से ही शुरू किया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन जावा, और इन्हीं 5 टोकन्स को लेके हम सारी प्रोग्रामिंग जावा में और सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जावा में करते हैं। तो वो मैंने तभी क्लासेस के बारे में आपसे बात किया था। एरेज के बारे में ऑफ कोर्स मैं आपसे बाद में आगे चल के बात करूंगा, और एरेज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, और उसको मैं आपसे प्रॉपर जब उसका समय आएगा तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में फिर से डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। उसमें आपका इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, फ्लोटिंग पॉइंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है, कैरेक्टर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब एक बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझनी होगी कि चूंकि ये डेटा टाइप्स जो है वो जावा के डेवलपर्स, जो लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है। तो हमने आपसे पिछले सेशन में ही बात किया था, जब हमने इन सारे डेटा टाइप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, तो हमने आपसे पिछले सेशन में ही बात किया था कि डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं या जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, वो सॉरी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं या रेफरेंस सॉरी बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, वो डेटा टाइप्स जो है उनका साइज और रेंज फिक्स होता है। मतलब कि जावा के डेवलपर्स ने उनका साइज और रेंज फिक्स रखा हुआ है। अगर आप उससे बाहर की वैल्यूज को उसमें स्टोर करना चाहेंगे तो वो नहीं लेगा, या लेगा भी तो एरर क्रिएट करेगा, रन टाइम एरर आएगा और प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए डेटा टाइप का सिलेक्शन करना एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही जरूरी बात होती है, और ये आप तभी कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि मेरा जो डेटा है, मेरा जो डेटा वैल्यू है, वो किस टाइप की डेटा टाइप में फिट बैठेगा और उसके बाहर नहीं जाएगा, और ना ओवर होगा ना अंडर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में, मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे उनके साइज और रेंज के बारे में, जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो साइज और रेंज होता है एक डेटा टाइप का। अब जैसे मैंने कहा था कि इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बच्चों जो है ये होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए होता है, साइंड और अनसाइंड, चाहे वो 112 भी हो सकता है या -112 भी हो सकता है। तो होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि इंटीजर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसमें हम होल नंबर स्टोर करते हैं, और ये 4 अलग अलग डेटा टाइप्स प्रोवाइड किया जावा के डेवलपर्स ने। तो बच्चों, 4 अलग अलग डेटा टाइप्स प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? सब तो होल नंबर ही स्टोर करेंगे। आप कहेंगे भाई सब तो होल नंबर ही स्टोर करने के लिए है, तो फिर 4 अलग अलग क्यों दिया? तो 4 अलग अलग डेटा टाइप्स देने के पीछे कारण ये है कि अगर सपोज आपका नंबर -128 से लेके +127 के बीच का है, तो आप बाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो +128 नहीं होना चाहिए। अगर आपने +128 एक बाइट टाइप के डेटा टाइप में
बाइट टाइप के वेरिएबल, मैंने बताया था आपसे, बात किया था वेरिएबल के बारे में, बात किया था। और इसके वेरिएबल्स के ऊपर मैं अगला सेशन, दिस इज माय प्रॉमिस, ये मेरा वादा है कि मैं अगला जो सेशन आपसे लूंगा, जो अगला सेशन मैं रिकॉर्ड करूंगा वो वेरिएबल्स के बारे में ही रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल्स जो एक्चुअली दे आर द कंटेनर्स। कंटेनर्स होते हैं, जैसे हम अपने घरों में यूज करते हैं अलग अलग चीजों को रखने के लिए, अलग अलग टाइप की कंटेनर। अब अगर हमको खाना, हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर खाना स्टोर करना होगा तो हम रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर हमको अपने कपड़े स्टोर करने होंगे तो कपबोर्ड का यूज करेंगे, अलमीरा यूज कर लेंगे, बॉक्सेस यूज कर लेंगे। अगर हमको अपना पानी स्टोर करना होगा तो हम बॉटल्स यूज कर लेंगे। तो अलग अलग टाइप के कंटेनर्स को हम यूज करते हैं अलग अलग टाइप की चीजों को रखने के लिए। वैसे ही वेरिएबल्स जो है ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। मेमोरी मतलब रैम। हम फिर से आपसे बात करेंगे कि जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम रैम की बात करते हैं, ना कि सेकेंडरी मेमोरी की। कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, ये आपको पता होगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही हम बात करते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर का आपके या मेरे या आपके मोबाइल के जो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानता है, न कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपके कंप्यूटर में लगा हुआ हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या सीडी रोम, ये सब सेकेंडरी मेमोरीज में आती है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर को सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में कुछ नहीं पता होता है। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जाता है प्राइमरी मेमोरी में और फिर प्राइमरी मेमोरी ही हैंडल करता है। तो वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन इन योर प्राइमरी मेमोरी, इन योर रैम। अब बच्चों, मैं आपसे वही बात कर रहा था कि अगर अलग अलग साइज के नंबर्स हमको स्टोर करने हैं और हमको साथ साथ ये भी देखना है कि अब अगर हम 10 लाइन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम उतना बॉदर नहीं होंगे कि हमारा कितना रैम चला जाएगा, मतलब कितना रैम ऑक्युपाई कर लेगा मेरा प्रोग्राम। लेकिन अगर हम बड़ा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और कई सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तब जाहिर सी बात है कि एज अ गुड प्रोग्रामर हमको ये सोचना होगा, हमको ये देखना होगा कि हम सही सही डेटा टाइप का सिलेक्शन कर सकें, सही सही डेटा टाइप का चुनाव कर सकें, और तब जाके हमारा प्रोग्राम भी हैंग नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा और सक्सेसफुली रन करेगा और हम सक्सेसफुल आउटपुट पाएंगे। तो बाइट जो है, अब आप देखिए इसका दो चीज इंपॉर्टेंट है। इन सारे का ये जो टेबल है, ये टेबल सब बुरा बना हुआ है। अब आप देखिए, ये आप इसका नोट्स भी बनाइए और आप नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में। मैं हर लेक्चर में अपने जरूर आपको ये एडवाइस करता हूं कि नोट्स जो है वो बहुत ही जरूरी चीज है, और आप बनाते रहिए और लिखते रहिए और पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपको आगे आने वाले भविष्य में जरूर ही बदलाव नजर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बाइट जो है ये स्पेस लेता है 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। और लेकिन इसमें हम नंबर जो है बहुत ही शॉर्ट नंबर स्टोर कर सकते हैं। -128 से लेके +127 तक के नंबर्स ही हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर आपका जो शॉर्ट है, शॉर्ट ये आपका 16 बिट्स स्पेस लेता है। 16 बिट्स मतलब 2 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो 2 बाइट स्पेस लेता है। और अब देखिए यहां पर रेंज कितनी ज्यादा बढ़ गई। अब ये -32,768 से लेके +32,767 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकता है। फिर इंट जो है आपका, ये 4 बाइट स्पेस लेता है। 4 बाइट मतलब कि 32 बिट्स। 4 × 8 32, तो 32 बिट स्पेस लेता है। अब ये जो है -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक के नंबर्स को स्टोर कर सकता है। अब लॉन्ग, हमने आपसे बात किया था कि सपोज अगर आपको अपना फोन नंबर स्टोर करना हो, फोन नंबर किसी का भी मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, और अगर कंट्री कोड लगा देंगे तो वो 12 डिजिट का हो जाएगा। तो अब अगर सपोज हमको अपना मोबाइल नंबर स्टोर करना है अलॉन्ग विद माई कंट्री कोड के साथ साथ, तो हम लॉन्ग लेंगे। लॉन्ग जो है ये 8 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में। इसका एक वेरिएबल 8 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, और -10⁻18 एक्सपोनेंट से लेके +10⁻18 एक्सपोनेंट तक के नंबर्स को ये स्टोर करता है। तो अब ये जो है हमने आपसे इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साइज और रेंज के बारे में बात किया। प्रिमिटिव डेटा टाइप और
इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हमने आपसे बात किया। लेट मी रिकैप वंस। बाइट जो है वो 1 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, और उसका रेंज जो है -128 से लेके +127 तक के नंबर्स मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। शॉर्ट ये 2 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, इसका जो वेरिएबल होगा -32,768 से लेके +32,767 तक के नंबर स्टोर कर सकता है। और इंट जो है ये 4 बाइट स्पेस लेता है, और ये -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक के नंबर्स को स्टोर कर सकता है। और लॉन्ग, ये मैंने आपसे बात किया कि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर अलॉन्ग विद द कंट्री कोड अगर स्टोर करना हो तो हम लॉन्ग ले सकते हैं। ये 10⁻18 -10⁻18 एक्सपोनेंट से लेके +10⁻18 एक्सपोनेंट तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो अब आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर कि क्यों जावा के डेवलपर्स ने होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए 4 अलग अलग वेराइटीज के डेटा टाइप्स को प्रोवाइड किया। ये मैंने आपको क्लियर किया है और क्लियर कर दिया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो ये 4 अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनका साइज और इनका रेंज, ये आपको जानना चाहिए एज ए गुड प्रोग्रामर। और ये आपके क्वेश्चन पेपर्स में कहीं ना कहीं होम एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स तक पूछे जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन ये जरूर आते हैं, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से नोट्स बनाइएगा और समझिएगा। और उसके बाद से हम आते हैं सेकेंड टाइप के डेटा टाइप्स पे, जो है फ्लोटिंग पॉइंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इनको हम रियल डेटा टाइप्स भी कहते हैं। रियल डेटा टाइप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होल नंबर नहीं बल्कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इनका हम यूज करते हैं। जैसे 3.14 पाई की वैल्यू, या कोई भी ऐसा वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन नंबर हो, 15.0 -15.0, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जावा के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने 2 टाइप के डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट जो है ये इसका जो वेरिएबल है ये 4 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, और ये जो है लेकिन ये सिंगल प्रेसिशन स्टोर करता है। सिंगल प्रेसिशन का मतलब कि प्रेसिशन अप टू 6 डिजिट, मतलब कि 6 डिजिट तक ही ये स्टोर कर सकता है। और उसके ऊपर अगर आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लेगा। जैसे अगर हमने आपसे पहले पिछले सेशन में भी बात किया था कि अगर हमारा कैलकुलेशन, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह जो होता है बहुत ही प्रिसाइज होता है, उसमें हम पॉइंट के बाद 10वां डिजिट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 11वां डिजिट इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट के बाद 12वां डिजिट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही अगर हमको एकदम एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट चाहिए और हमारा कैलकुलेशन सही आए, और आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन जो जावा का कंपाइलर है वो सही रिजल्ट हमको रिटर्न करे, तो फिर उसके लिए हमको डबल लेना चाहिए। ये 4 बाइट स्पेस लेता है फ्लोट, और डबल जो है ये 8 बाइट स्पेस लेता है। लेकिन ये जो है पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक स्टोर कर सकता है। ये आप समझिए, ये पॉइंट के बाद सिर्फ 6 डिजिट तक स्टोर कर सकता है। उसके बाद से अगर 7वां डिजिट, 8वां डिजिट, 9वां डिजिट आएगा, ये छोड़ देगा, फ्लोट छोड़ देगा, इट विल नॉट स्टोर। बट डबल जो है वो स्टोर करेगा। डबल विल स्टोर आफ्टर प्रेसिजन टिल 15 डिजिट्स। मतलब आपको एक बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट मिलने जा रहा है अगर आप डबल टाइप के डेटा टाइप्स को यूज कर रहे हो अपने कैलकुलेशन के लिए। तो अगेन आई थिंक दैट आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। फ्लोटिंग पॉइंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इसमें हमको 2 फ्लोटिंग पॉइंट मतलब रियल टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसमें 2 टाइप के डेटा टाइप्स जावा के डेवलपर्स ने प्रोवाइड किया, एक तो फ्लोट और दूसरा डबल। अब फ्लोट जो है ये 4 बाइट लेता है स्पेस मेमोरी में, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट तक स्टोर कर सकता है। और डबल जो है ये 8 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, और ये पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक स्टोर कर सकता है। आपका रिजल्ट बहुत ही स्पेसिफिक आएगा। ओके बच्चों, अब हम कैरेक्टर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जो तीसरा लार्ज मतलब ब्रॉड कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप है जावा में, कैरेक्टर प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये कैर डेटा टाइप हम यूज करते हैं, और ये मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेता है,
और सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के काम में आता है। मैंने आपसे जब जावा के टोकन्स के बारे में बात किया था तो मैंने आपसे कैरेक्टर लिटरल्स के बारे में बात किया था। अ कैरेक्टर लिटरल इज अ कैरेक्टर विच कम्स इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट, दैट इज नोन एज अ कैरेक्टर लिटरल। तो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर लिटरल का इस्तेमाल करते हैं, तो कैरेक्टर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब कैर डेटा टाइप जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर जो इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ सिंगल कोट, वो कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये आप समझिए कि कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं होता है, जरूरी नहीं कि वो अल्फाबेट ही हो, वो डिजिट भी हो सकता है या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, जिसको आपने अगर सिंगल पेयर ऑफ कोड में डाल दिया, अगर 0 को भी आपने सिंगल पेयर ऑफ कोड में डाल दिया, 7 को सिंगल पेयर ऑफ कोड में डाल दिया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए कैरेक्टर फॉर जावा। जावा के लिए क्या होगा, वो कैरेक्टर होगा। तो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे, और ये मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेता है। और मैंने आपसे बात किया था, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मेरे पिछले सेशन को, पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। मैंने कहा था कि जावा इन टोटलिटी यूनिकोड कैरेक्टर सेट है। जब मैंने कैरेक्टर सेट के बारे में बात किया था तो मैंने यूनिकोड कैरेक्टर सेट के बारे में बात किया था, पहले मैंने आस्की कोड कैरेक्टर सेट के बारे में बात किया था, जो जावा के प्रीवियस, जो जावा से पहले जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उसमें आस्की कोड कैरेक्टर सेट यूज होता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 256 कैरेक्टर्स ही वो सपोर्ट करता था। उसमें इंग्लिश आने की अनिवार्यता थी, मतलब यू मस्ट नो द इंग्लिश एज ए लैंग्वेज टू बिकम अ प्रोग्रामर। बट इन जावा द डेवलपर्स ऑफ जावा दे हैव ब्रोकन दिस बैरियर, ये बैरियर उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको चाइनीज आती है, आपको जापानीज आती है, आपको थाई आती है, तो भी आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। और इसीलिए जावा के डेवलपर्स ने यूनिकोड कैरेक्टर सेट दिया, जो 2 बाइट लॉन्ग कैरेक्टर कोड सिस्टम होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जरूर से मेरे चैनल पे जाइएगा और मेरा पिछले लेक्चर जहां पे मैंने कैरेक्टर सेट के बारे में बात किया है उसको एक बार खोल के देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी आ जाएगा कि मैंने बात किया था कि इन टोटलिटी जावा सपोर्ट 65,536 that ranges from 0 to 65,535. So, my dear friends, you must have understood कि जावा कोई भी इस संसार का कैरेक्टर कोड सेट हो, अरेबिक हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, थाई हो, अगर आपके पास उसका कंपाइलर है, उसका कीबोर्ड है, तो आप जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज में आपको आउटपुट भी मिल सकता है। दिस इज अ वेरी ग्रेट रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ जावा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो नाउ यूनिकोड कैरेक्टर सेट, आगे बात फिर वहीं पे मैंने आपसे पहले ही बात किया था, टोटल 65,536 कैरेक्टर, ये फिगर भूलिएगा मत। जावा जो है 0 से लेकर 65,535 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें कि आस्की कोड कैरेक्टर सेट के 256 कैरेक्टर 256 कैरेक्टर्स भी हैं, 256 कैरेक्टर्स भी हैं। तो जावा टोटल 65,536 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। हाँ, हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी। तो ये है कैरेक्टर प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। दिस इज द अब थर्ड टाइप। अब बच्चों मैं लास्ट डेटा टाइप के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, दैट इज बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बुलियन जो है ये अपने आप में एक कीवर्ड है जावा में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती है। क्या? आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स, 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के लिए हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। बुलियन डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनाते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये जो 2 लिटरल्स हैं, ये जो 2 ट्रू फॉल्स क्या है, लिटरल्स है जावा में, ये रिजर्व वर्ड्स में भी आते हैं, की वर्ड्स में भी आते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। और इसका साइज जो है लेता तो ये 8 बिट है, 8 बिट लेता है मेमोरी में, ऑक्यूपाई करता है 1 बिट।
1 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है, लेकिन सिर्फ एक लास्ट का जो बिट है, मतलब एक बिट जो है वो 8 बिट्स में डिवाइडेड होता है, सॉरी 1 बाइट 8 बिट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो लास्ट का जो बिट होता है वो उसमें या तो 1 होगा मतलब कि ट्रू होगा, या 0 होगा ये मतलब कि फॉल्स होगा। तो ये जो है बुलियन डेटा टाइप का साइज हो गया, और इसका रेंज क्या है, रेंज आइदर ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ये रेंज और कुछ रेंज नहीं है। तो अब जावा में मैंने आपसे बात किया था, पिछली बार भी बात किया था कि इन टोटलिटी जावा में टोटल 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, और वो 8 टाइप के डेटा टाइप्स को जावा में अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जावा के डेवलपर्स ने। पहला तो इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप। इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है इसमें 4 डेटा टाइप्स हैं। फिर फ्लोटिंग डेटा टाइप, इसमें 2 है, 4 4 + 2 6, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 6 यहां हो गया। 7वां क्या है, कैर है, ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के काम में आता है। और 8वां क्या है, बुलियन डेटा टाइप है, मतलब कि ये बुलियन वैल्यूज मतलब आइदर ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के काम में आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों, मुझको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा आज जावा का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब हम रेफरेंस या डेराइव्ड डेटा टाइप के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। तो उसके साइज और रेंज पे हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना भाई, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हम लोग बना रहे हैं उसको ना। तो जब हम बना रहे हैं तो उसका साइज तो हमको पता होगा। अब अगर हम एक एरे बनाते हैं सपोज, या क्लास बनाते हैं, क्लास में हमने 10 वेरिएबल बनाए, तो हमको पता है कि वो 10 वेरिएबल का साइज क्या है, जो यहां से साइज हमको मिला है वही साइज होगा। तो कितना वो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा क्लास, वो भी हमको पता होना चाहिए, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एरे क्या होता है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं आपको। वैसे तो उस पर हमको बहुत सारे लेक्चर्स डालने हैं आगे आने वाले फ्यूचर्स में, मैं डालूंगा भी अपने कंप्यूटर क्लासेस बाय मुकुल सर अपने यूट्यूब चैनल पे एरे के बारे में भी। अब एरे होता क्या है, एरे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, पहले तो हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। एक वेरिएबल अगर हम बनाते हैं तो एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज हमको 10 नंबर स्टोर करना हो, 50 नंबर स्टोर करना हो, तो हम 50 वेरिएबल थोड़ी बनाएंगे यार, हम एक एरे बना देंगे 50 के साइज का, और उसमें 50 वैल्यूज को स्टोर कर देंगे, और एक एक वैल्यूज को बाद में निकाल लेंगे। मान लो हमको 50 बच्चों का नंबर स्टोर करना है, कंप्यूटर सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, तो हम 50 अलग अलग वेरिएबल बनाने थोड़ी बैठेंगे। तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया फॉर एग्जाम्पल, और उसका साइज दिया 10, तो इंटीजर का साइज क्या है, 4 बाइट है। अब 10 × 4 40 बाइट। जाहिर सी बात है कि वो एरे कितना साइज लेने जा रहा है मेमोरी में, 40 बाइट। 40 बाइट ले लेगा, उसके लिए वो रैंडम 40 बाइट ऑक्युपाई कर लेगा। अब आप उसमें 10 नंबर स्टोर करिए या 8 नंबर स्टोर करिए, हाँ अगर आप उसमें 11वां नंबर स्टोर करने जाएंगे तो वो एरर क्रिएट कर देगा, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एरर आएगा, जिसको कि हम रन टाइम एरर बोलते हैं। हम एरर्स के बारे में भी एक सेशन जरूर रिकॉर्ड करेंगे, आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स और एरर्स के बारे में। तो आने वाले फ्यूचर में हम जल्दी ही आपसे एरर्स के बारे में बात करेंगे। अब हमको लगता है कि पहले आपसे एरर्स के बारे में ही बात करना चाहिए, और उसके साथ साथ हम वेरिएबल्स के बारे में भी बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में बहुत ही जल्दी। तो मुझको लगता है कि आपका आज का जो है सेशन बहुत ही इंजॉयफुल रहा होगा, और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी वेरी गुड, एंड like, watch and subscribe my channel, and please follow my Instagram handle. I am also available on Instagram. You may search my channel, and if you feel like any type of comment, then you can put the comment in the comment box, your doubts, and I will clear your doubts definitely in the comment box. यू मे पुट, आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपने डाउट्स लिखिए, और वो आपके जो डाउट्स हैं या आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमको और अच्छा बनाएंगे और परिपक्व बनाएंगे ऑनलाइन टीचिंग में, जो मैंने स्टार्ट किया है। और विद द होप एंड प्लेजर हम लोग ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी वेरी गुड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।